बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घूसा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? दोस्तों, आज मैं आप लोगों को फिर जो है वो ग़ुलाम हैदर केस के हवाले से कुछ अपडेट्स दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे कड़वे अल्फाज बर्दाश्त कर सकते हैं तो वीडियो पे ज़रूर स्टे कीजिएगा और लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा ज़रूर करें। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। जी हाँ नाजरीन, कल ग़ुलाम हैदर कल लाइव के ऊपर काफ़ी सारी डिबेट्स हुई, मुख्तलिफ सेशंस लगे, लोगों ने अपनी अपनी दुकानें चमकाईं और ग़ुलाम हैदर का जो है वो क्लिपें काट काट के जो है वो भेजना शुरू कर दी। साथ ही साथ जब हमारी बारी आई कि हमने जो है वो उसके जो अमल है उसको, उसकी तकलीफ़ को डिफेंड करने की कोशिश की, तो हमारे ख़िलाफ़ भी एक मुनज़्ज़म गैंग जो है वो काम कर रहा है हिंदुस्तान में, जिसका काम ही सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लगाई बुझाई करना है, लोगों के घरों में आग लगाना। तो ऐसे लोग हैं। ऊपर से मुझे कुछ ऐसी क्लिप मिली कि जिसके ऊपर मुझे हैरत हो रही है कि यार कुछ लोग जो हैं वो तू कौन मैं खामखा कहलाते हैं ना, कि तू कौन मैं खामखा पंजाबी में, वो चीज़ जो है वो मुझे नज़र आई। एक शख्सियत, बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत जो है वो दावा करती हुई नज़र आई कि यार मुझे जहाज़ से कोई नहीं उतारेगा इस तरीके से करते हुए किसी ने वो हो भाई, लोग कह रहे हैं कि ग़ुलाम हैदर ने उनको क्या दिया है। यार हाउ डेयर यू क्लेमिंग दैट स्टूपिड थिंग्स, कि आपको मतलब क्या चाहिए ग़ुलाम हैदर से? आप बता दें ग़ुलाम हैदर नहीं आ सकता तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। आपको क्या चाहिए बताइए? पैसा चाहिए आपको? आपको जो है वो सर आँखों पे बिठाया, उसका आपने जो नतीजा दिया उसके बावजूद आप कहते हो कि आपको हैदर ने क्या दिया, क्या फ़ायदा हुआ? आप हमने तो कभी भी क्लेम नहीं किया, ना मैं क्लेम करने के क्या कहते हैं कि पोजीशन में हूँ, ना मेरा हक बनता है कि मैं ग़ुलाम हैदर से कहूँ कि मुझे क्या दिया तूने। ठीक है? तो ये मतलब सबके चेहरे सामने आ गए और मैं कहता हूँ ग़ुलाम हैदर को अभी ऐसे 2-4 लाइव्स और करनी चाहिए, 2-4 व्लॉग्स ऐसे और करने चाहिए ताकि सबकी जो है ना वो असलियत खुल के सामने आ जाए मज़ीद, कि इन लोगों के अंदर क्या फ़तूर भरा हुआ है। जो फ़तूर था वो सबका सब आप लोगों को नज़र आ गया। ठीक है? अब जो गटर के सूअर लोग हैं, गटर के सूअर और गंदी नाली के कीड़े, ठीक है? जिनका जो है मतलब वो कहते हैं कि यार वाक़ई में मुनाफ़िक तरीन लोग, वो लोग जो हैं वो उठ के किसी के ऊपर, किसी के ज़ात-पात के ऊपर जब बात करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास ज़ाहिर जवाब नहीं है। ठीक है? ऐसे घटिया नीच कमीने लोग, उनको मैंने सुना, मैंने कहा यार वाओ! मेंढकी को ज़ुकाम हुआ, वाह! ज़बरदस्त किस्म की बात हो रही है यार, ये तो मेंढकी जो है वो ज़ुकाम मार रही है फुल-टूस, और ये तो बड़ा अच्छा काम है भाई, हम तो बहुत खुश हुए, बहुत एप्रिशिएट करते हैं इसको कि चलो गूंगे के मुँह में भी ज़बान है, अब पता चला, हैं? तो यानी कि ऐसी-ऐसी चीज़ें सुनने को मिली हैं। खैर कल आप लोगों ने सबने सुना कि मिस्टर मलिक जो है कि ग़ुलाम हैदर के वकील साहब, उन्होंने कहा है कि हम जो है वो बच्चों को शेल्टर होम भिजवाने के लिए जो है वो दरख्वास्त दे रहे हैं। वो अगले हफ्ते जो है वो सारा काम हो जाए, स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कमिंग मंडे से। ओके फाइन, देर आयद, बहुत देर आयद, दुरुस्त नहीं आयद। चलो अच्छी बात है, दुरुस्त होगा, लेकिन देखते हैं कौन जीता है तेरे जुल्फ़ के सहर होने तक। क्या ऐसे कुछ था? बहरहाल हम भी देखते हैं कि कहाँ तक ये मामला जाते हैं, क्या ऐसे जो है वो मामला हल हो जाएँगे, क्योंकि सीमा हैदर को जो फाइनली बेबी हो गया है, और आपने देखा होगा कि जो बच्चे की ओरिजिनल माँ है वो भी साथ सीमा के साथ घर पे आई है। आपने ये देखा है कि वो औरत जो कि सचिन की बहन है, उसको बेसिकली वो औलाद हुई है, लेकिन वो औरत अपने बच्चे को गोद में लेके कमरे में दाखिल होती है। आपने ये देखा है? कमरे में दाखिल हुई है सीमा, बच्चे को लेके कमरे में दाखिल नहीं हुई है, और वो औरत ही, और वो उसी ने अपने हाथ से जो है बच्ची के पैर पाँव जो है वो छोटे मुन्ने-मुन्ने से पाँव जो है वो जो भी वो क्या कहता है खून था या क्या था उसमें लगा के, और फिर वो कहीं पे उसके फुटप्रिंट्स वगैरह लिए, वो सब कुछ सारा काम उसने किया। ज़ाहिर है जो ओरिजिनल माँ होती है वही करती है, क्योंकि सीमा तो आजकल की कहानी है या नहीं है, ज़िंदा है मर गई कोई परवाह नहीं। लेकिन मुझे इंडिया की टेक्नोलॉजी पे मतलब वाओ यार, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को सीखना चाहिए इंडिया से कि कितनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है कि सुबह 4 बजे जो है वो बकौल इनके कि सीमा को जो है वो औलाद हुई है, और वो जो है वो दोपहर में छूट के भी आ जाती है। मतलब वाह ज़बरदस्त! और वो उसको उस वक़्त भी नाच रही खड़ी हुई, और अभी जब आ गई है रास्ते में तब भी नाच रही है, गाड़ी में बैठ के वो नाच रही है, उसके चेहरे के ऊपर कोई वो चीज़ नहीं। देखें भाई, एक बात बताऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
ये बातें करना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो ये हिंदुस्तान के अंदर जो ये एक गेम जो प्लांट किया जा रहा है, जो एक खेल रचा जा रहा है, इंसानियत की तजलील, औरत की तजलील हिंदुस्तान में हो रही है। लोग कह रहे हैं ना औरतों की बड़ी यहाँ पर वो देवी माना जाता है। वाह, देख लिया किस तरीके से देवियों को जो है वो आवारा और बच्चलन साबित किया जा रहा है, और उसके बाद कहते हैं कि हमारा तो औरतों की बड़ी इज्जत है। वो देख लिया आपने क्या इज्जत कराई है। वो एक छोटी सी मुन्नी जो जिसकी भी है, सचिन की भांजी है, बेसिकली बहन की बेटी को भांजी बोलते हैं, पता नहीं भतीजी बोलते हैं। तो वो जो है ना उसको जो है वो सीमा की गोद में रख के सीमा को उसकी माँ बताया जा रहा है, और ये रही उस बच्ची की इज्जत। ये बच्ची जब बड़ी होगी तो ये सवाल करेगी कि मेरे साथ ये गेम क्यों किया। मैं तो दुनिया में आए थे, मुझे तो पता ही नहीं था, ना मैं कुछ अपने जज्बात का इजहार कर सकती थी, मेरे साथ ये गेम क्यों किया गया। लेकिन इन लोगों को तो ज़रा भी होश नहीं हो गई, तो बेगैरत हैं, ज़ाहिर है कि वहाँ पर तो औरत ज़ात की तजलील हो रही है। तो भाई ये चीज़ आप लोग सब लोग जान लें कि ये ड्रामेबाजियाँ रची जा रही हैं वहाँ पर जानबूझ के, ताकि जो है वो इसको अपना जो उनके कर्जे जाते हैं ना, ये क्या नाम है इसका, बुड्ढे का बंदर का नाम क्या था, नित्रपाल चुत्तड़पाल। तो ये चुत्तड़पाल चुत्तड़ की खाल जो है ना, इसको वाह इसको जो है वो वहाँ पर उसके घर जो गिरवी था वो सारे कर्जे वगैरह उतर गए, और उसके बाद जो है उसको जो है वो मज़ीद जायदाद वगैरह बनानी है, तब तक तो वो चीज़ चाहिए। अब ऊपर से ये कि सीमा अब चली जाए कोई मसला नहीं है, अब तो उनके घर में एक बेटी की पैदाइश हो गई, यानी कि नेत्रपाल की नवासी असल में आई है दुनिया में, पोती नहीं आई, क्योंकि सचिन की औलाद नहीं है, सबको पता है, और ना ये सीमा की औलाद है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, मैंने देखा वहाँ पर, मतलब मैं ये अपने आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने बेगैरती की इंतहा देखी है हिंदुस्तान के अंदर, कि उस औरत को, मतलब दुनिया की पहली औरत है कि जो मेरे ख्याल में फर्स्ट टाइम जो है, मतलब बच्चे तो वो दरख्तों पे या ज़मीन के अंदर से निकाल के वो रखे जाते हैं ना जड़ों में, जैसे ये मूली गाजर वगैरह इस टाइप की है, तो वो चीज़ की जाती है। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि यार वाकई में पहली औरत है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, एक्सक्लूसिव फुटेजेस दिखाए जा रहे हैं, आपके बच्चे हो ये वो। और सीमा कहती है पाकिस्तान में तो ऐसा होता नहीं था, ये तो हिंदुस्तान में होता है, इतना सम्मान करते हैं, तो पाकिस्तान में भी तुम ऐसे गुल खिला देती तो तुम्हें भी शायद यहाँ पर कोई सपोर्ट करता। वैसे तो ऐसी चीज़ों का पाकिस्तान में, क्योंकि गैरतमंदों का मुल्क है, यहाँ पर ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं किया जाता, तो हम लोग तो इसको लानते भेजते। कौन, मतलब जितनी भी वो औरतें जो हैं जिनको औलादें होनी है, तो क्या सारी की सारी जो है वो लेके बैठे, कैमरा लेके बैठे हैं, क्या हर बंदा कैमरा लेके बैठा हुआ है कि वो देखे वो देखे वो देखे सबको, भाई आपको पहले बच्चा हो गया, ये हो गया वो हो गया। मतलब इस टाइप की हरकतें हमारे नहीं होती भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर जो है औरत की इज्जत की जाती है, उसको ऐसे जलील नहीं किया जाता जिस तरीके से सीमा हैदर को रबोपुरा में जलील किया जा रहा है। हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, हिंदू मजहब का मजाक उड़ाया जा रहा है, अपना खुद मजाक उड़ाया जा रहा है, वो चीज़ आप देखें। उसके बाद वो नाचती गाती भी आ रही हैं, और ऐसे ऐसी वाहियात औरतें मुझे नाचती हुई नजर आई, बेगैरत औरतें, कि यार आप लोग, ये पूरा प्लांट बिल्कुल लग रहा है वो जी एक टीम होती है जो शूटिंग में काम कर रही होती है, एक मेकअप आर्टिस्ट होती है, एक बूम ऑपरेटर होता है, एक लाइट मैन होता है, कैमरा मैन होता है, भूतनी मैन होता है, तो ये सारे के सारे वहाँ पर जमा, और उस बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद। छोटी सी बच्ची दुनिया में आई है, उसके कानों पे धम धड़म धम धम बचा रहे, मतलब कोई इंसानियत है तुम लोगों के अंदर? कि चलो सीमा को जलील कर रहे हो, क्या फाइन जलील करो, वो तो है ही पैदा होने के लिए, जलील होने के लिए पैदा हुई है, लेकिन उस मासूम बच्ची का क्या कसूर है, ये कोई बता दे मुझे। खैर अभी देखते हैं कि जो पाँव पाँव हुआ है तो उसका क्या अंजाम होता है। मजीद वीडियोस के लिए तैयार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।